समाणा ਦੇ शिव मंदिर सत्संग भवन ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ चेतन सिंह जी जोड़ा माजरा भी शामिल थे। सत्संग भवन दे बाहर सेहत मंत्री जोड़ा माजरा जी दे पहुँचते ही उन्हां दा शानदार स्वागत किया गया। शिव मंदिर सत्संग भवन ਅਤੇ बहावलपुरी धर्मशाला कमेटी ਦੇ अध्यक्ष श्री रमेश गोगिया, सेहत मंत्री सरदार चेतन सिंह जी जोड़ा माजरा को ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ को नाल घेनते सत्संग भवन ਦੇ अंदर आए। जो कि अभी स्वागत है चेतन जी सेहत मंत्री जी ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ सत्संग भवन ਵਿੱਚ सत्संगे ਵਿੱਚ ਬਹਿਤੇ श्रद्धापूर्वक सत्संग भी सुनिया। सरदार चेतन सिंह जी जोड़ा माजरा जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, इनके पधारने पर हम शिव मंदिर सत्संग भवन कमेटी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। उनके साथ हमारे सीनियर लीडर श्री गोपाल कृष्ण जी गर्ग, उनके साथ हमारे संजू जी ककराला जो कि आरती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्रधान बने हैं, यहाँ पर मंदिर में पहली बार पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उनके साथ पवन जी जो कि आरती एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके आने पर। तरुण जी गार्ग जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल जी का, उनके साथ हमारी लीडर सुनैना मित्तल जी, उनके श्री गुरुदेव जी टिवाणा पर्सनल स्टाफ
असिस्टेंट गुरुदेव टिवाणा जी, श्री बलकार सिंह जी गजू माजरा, वो भी आज हमारे साथ पधारे हैं, हमारे पास पधारे, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे पास श्री प्रदीप शर्मा म्युनिसिपल कमिश्नर जी, वो भी पधारे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री यशपाल जी सिंगला, वो भी हमारे पास पधारे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री मदन लाल जी मित्तल जी, वो भी आपके सीनियर लीडर हैं, वो पधारे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हो कि हमारी बन जाए? बोलो जी, कौन कौन चाहता है? कैसे बनी? द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रेम और वैराग से तेरी अच्छी बनी, प्रेम और वैराग से तेरी अच्छी बनी, संकट के संग लागले तेरी अच्छी बनी, प्रेम ऐसा बंधन है, ध्यान रखना। प्रेम वो पावन स्रोत है, अगर प्रेम ना होता तो भगवान, प्रेम में अगर नियम होता तो भगवान कभी अर्जुन का रथ चलाते नहीं। प्रेम में अगर भेदभाव होता तो भगवान बिजली के झूठे पेड़ खाते नहीं। अगर प्रेम ना होता तो धन्य के कभी हल चलाते नहीं। तो प्रेम का बंधन है। आपने हमें बुलाया, हम चले आए, और आपने उनको बुलाया तो वो मंत्री जी भी चले आए। इसलिए हम उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन संस्था की तरफ से, हमारी शुभकामनाएं। परमात्मा शक्ति दे, अच्छे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे ना। इसलिए जो भी इंसान कार्य में क्या करेगा जी, वृद्धि करेगा, तरक्की करेगा, परमात्मा उनके साथ रहता है। वो कई पंजाब सरकार दे सेहत मंत्री सरदार चेतन सिंह जोड़ा माजरा जी ने परम पूज्य अमिता भारती जी का श्रद्धापूर्वक मत्था टेकिया ते उन्हां कन्नों आशीर्वाद गिद्धा। महाराज जी ने सेहत मंत्री ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ स्मृति चिन्ह देते सम्मानित किया। सिंह जी मैं बेनती करूंगा, वो भी माल्यार्पण करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब हमारे ताड़ियां बजती रहे, ताड़ियां नहीं रुकनी चाहिए। अब हमारे नए प्रधान श्री संजू कंजराला जी से जो है आरती एसोसिएशन के नए प्रधान बने हैं, पहली बार हमारी मंदिर में आए हैं। मंदिर कमेटी उनका स्वागत करती है। मैं उनको कोई निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करके श्री मदन जी मित्तल जी से भी निवेदन करूंगा, श्री पवन जी धोबी जी से भी।
ताड़ियां बजती रहें। श्री तरुण जी गर्ग जी से भी निवेदन करूंगा वो भी स्टेज पर आए। सरदार गुलजार सिंह जी, सरदार सुखचैन सिंह जी, डॉक्टर दैया जी, सरदार रंजीत सिंह जी, श्री हर्षदीप सिंह जी, हर्षदीप जी से मैं निवेदन करूंगा। सुनैना मित्तल जी से भी निवेदन करूंगा। गुरदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा। गुरदीप सिंह, सरदार गुरदीप सिंह जी से। अब मैं 2 मिनट के लिए मंत्री जी से निवेदन करूंगा। धर्मपाल जोशी जी, प्रधान ब्राह्मण सभा, वो भी आएंगे। अशोक थरेजा जी, प्रधान सारा क्लब, उनके साथ करमचंद जी चावला जी, श्री जतिंदर चंद जी जो कि मंत्री जी के पीए साहब हैं, वो भी आएंगे स्टेज पर। महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। नवीन बब्बर जी आएंगे। राजेश अरोड़ा जी, मास्टर मास्टर जसवीर जी, प्रधान सीनियर सिटीजन काउंसिल, मदन लाल डुडेजा जी, मदन लाल डुडेजा जी जो हमारे मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने कीमती समय निकालकर 2 लफ्ज कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं मंत्री जी आपसे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं, आपने जो बोला है बस मैं तो जनाब ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ और मैं सेहत मंत्री जोड़ा माजरा जी ने सत्संगियों को संबोधित भी किया। भारती जी का बहुत धन्यवाद करना कि बहुत मान सत्कार मिलता है। मैं कोई गुणी ज्ञानी नहीं, मैं आम थोड़े वर्गे परिवार से सो मेरे लिए जो ये महापुरुष जो सानू सिखा सकते हैं, असी बस सिर्फ उन्होंने पाए हुए बोलियां के उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए ताकि असी भी जिहड़ा समाज प्रति अपना बनता फर्ज है जिहड़ा वो निभा सकीए। सो मैं सुन रहा सी भारती जी ने बहुत प्यार नाल सानू कितना कुछ दस्सिया थोड़े शब्दों के जे असी उन्हें अमल करिए तो बहुत कुछ सिखाता कि किमें जिहड़े गुरु के जोड़े दे विच उन्होंने दाल पीण की जिहड़ी कोशिश की ताकि वो दिलों पूरे परिपक्व ते इस रास्ते पर चलण वास्ते। सो कोट कोट धन्यवाद भारती जी का और साढ़े सारे शहर समाने के सत्कारयोग सज्जना जी का सज्जना का कालरे का और बाकी मैं समाने के सारे जिन्हें मेरी भैन बैठिया ने मेरे भरा मैं तो कभी देन दे ही नहीं सकती। तुम मेरे बहुत मान
कोशिश है कि मेरा एक एक साह है जिहड़ा वो तुहाडे वास्ते है, तुहाडे शहर वास्ते है। सो हमेशा मैनूं दूर ना करे, मेरे पास आखो, मैं थोड़े जिहियां थोड़े ही हाँ। सो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करदा, तुसीं मैनूं बहुत उत्ते लैके गए, मेरी उम्मीद तो वध गया। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद गुरु जी का, सारे साडे भैन भरा जिहड़े नाल सत्संग कमेटी का खास करके धन्यवाद जिन्होंने मैं स्पैशल चंडीगढ़ तो ही आया आज इस प्रोग्राम वास्ते। सो मैं बहुत धन्यवाद करता। सो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शहर में जदों भी कोई भैन भरा सकणगे मैं हमेशा तुहाडे च उपस्थित रहूँगा। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। भगवान के बिहारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, तुसीं अपना कीमती समय ਸਮਾਣਾ ਦੇ शिव मंदिर सत्संग भवन ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ श्री जगदीश शर्मा जी दे घर रात को भोजन वेले मेरी मुलाकात लुधियाना तो आई भजन गायिका भारती शर्मा परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी वेद भारती जी दी परम शिष्या परम पूज्य अमिता भारती जी महाराज ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਲਦਰੀ गांव ਦੇ अविनाशी आश्रम ਦੀ महंत श्याम सखीदास जी नाल थी। आज का कार्यक्रम इतना सुंदर रहा, इतना अच्छा रहा कि मैं इनकी बाइट लिए बगैर रह नहीं सका और इनको रोक लिया। अभी ये यहाँ खाना खाने के लिए भोजन करने के लिए आमंत्रित थी। शर्मा जी ने सबको ऑर्केस्ट्रा वालों को इनको यहाँ आमंत्रित किया था, मुझे भी आमंत्रित किया गया था और मैंने सोचा ये भोजन करने के साथ साथ ये पुण्य कार्य भी कर लिया जाए, इनसे कुछ बाइट्स ले ली जाए। तो आप हैं महाराज जी, महाराज वेद भारती जी की परम शिष्या। आप यहाँ कल से अपने प्रवचन दे रही हैं, भजनों से जनता को निहाल कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर इनके दर्शन करके। मैं महाराज जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप इस धार्मिक प्रवचनों में आश्रम में जो हरिद्वार में किस नाम से है? वेद निकेतन धाम, सूखी नदी के पास, भूपत वाला। तो यहाँ आप कब से अपने समय दे रही हैं? गुरु महाराज जी के चरणों में मैं 35 साल से रह रही हूँ। 35 साल से आप उनकी सेवा कर रही हैं? उनकी सेवा में आई हूँ। तो गुरु महाराज जी ने अपनी सेवा में जब मैं उनके पास आई, उन्होंने मेरे को पहले पढ़ाया। गुरु महाराज की कृपा से मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण की है। मैं ओनली हायर सेकेंडरी करके उनके चरणों में आई थी। उन्होंने मेरे को पढ़ाया है, BA, MA, MA, B.Ed और शास्त्रों का पूरा अध्ययन उन्होंने करवाया मेरे को, पूरे ग्रंथों का, भागवत का, रामायण का, शिव महापुराण का, जो भी उन्होंने उपनिषदों का ज्ञान वो खुद हमको पढ़ाया करते थे। यहाँ समाना में उन्हें कई बार उन्होंने यहाँ प्रवचन दिए हैं। हाँ जी, कई बार यहाँ आई हैं, मैंने उनके प्रवचन सुने हैं। बहुत अच्छा, जब भी मैं सुनता हूँ कि वो यहाँ आई हैं, मैं ज़रूर आता हूँ उनको सुनने के लिए। उनकी ही तो देन है जी हमारे अच्छा, ये क्या मतलब वो खुद क्यों नहीं आई? उनका स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने आज्ञा दी, उनका जो आदेश है वो लेकर हम आए हैं। नहीं, आप आश्रम में जो शामिल हुई, हाँ जी। इनके चरणों में मतलब आपने समय इतना बिताया, हाँ जी। इनसे शिक्षा भी ली, हाँ जी। इनसे मतलब क्या मतलब आपको इतने सालों से आपने यहाँ हाँ जी,
आपको मतलब कैसे मतलब आपको ख्याल आया कि इनके मतलब यहाँ जाऊँ या आपने कहीं सुना इनको? बचपन में ही हम अपनी दादी माँ के साथ वेद मंदिर जाया करते थे, जो कि गुरु जी का गुरु आश्रम है। हमारे दादा गुरु जो थे उनके आश्रम सत्संग सुनने जाया करते थे। वहाँ से लगन लग गई हमको। फिर गुरु महाराज ने संन्यास लिया, हम इनके चरणों में आने लगे। सत्संग सुनने रोज जाते थे उनके पास। तो सत्संग में ऐसी लगन लग गई, पहले तो शाम को 1 बार जाते थे, फिर 2 बार जाना शुरू कर दिया। फिर गुरु महाराज जी सुबह सुबह 5 बजे कथा करते थे उपनिषदों की, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। मुझे लगन लग गई, मैं कोई सत्संग छोड़ती नहीं थी इनका। उस सत्संग से मेरे को ऐसा खिंचाव हो गया कि मैंने माता पिता से कहा मैं शादी नहीं करूँगी। मतलब आप आज तक आपने मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में नहीं, प्रवेश हमारे नहीं गुरु किया? महाराज ब्रह्मचारी हैं। उनके चरणों में जितनी हमारी गुरु बहनें रहती हैं, 15-20 गुरु बहनें हैं, सब ब्रह्मचारी हैं। ठीक है। फिर गुरु महाराज मेरे को 87 में मेरे को स्वीकार किया गुरु महाराज जी ने। उनके चरणों में 2 सितंबर 1987 को उनके चरणों में आ गई थी। आप प्रवचनों में कथाओं का जो बयान करती हैं, जो सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती हैं, जो आपका सुनाने का या लोगों को उनके मन में अपनी विचारधाराएं भरने का या प्रभु प्रेम की कथाओं का ये जो प्रचार करती हैं, उसको देखकर आज मैं बहुत ही निहाल हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मेरे मन में विचार आया कि मतलब इनसे बाइक तो मैंने ज़रूर लेनी है। ये सब मेरे गुरु महाराज जी की देन है। बिल्कुल उनकी कृपा, उनकी कृपा है मेरे ऊपर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सच बताऊं, उन्होंने जो प्रसाद मेरे को दिया, मैं तो प्रसाद बांटती रहती हूँ, क्योंकि संतों का काम यही है। जैसे गुरु परंपरा चली हुई है, गुरु ने बच्चों ने सुना, शिष्य ने आगे सुनाया। मेरी तो यही बात, मेरे पास कुछ नहीं है, उनका दिया प्रसाद है जो सबको बांटती हूँ। और उनकी कृपा है, उनकी आज्ञा से मैं ये कथाएं कर रही हूँ। उनकी आज्ञा से सम्मेलन में आज हूँ, उनके साथ में कई बार यहाँ आई हूँ जी। मैं अपने मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं दरअसल क्या है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं है कि मैं आपके गुणों का, आपके जो बखान जिस तरीके से आप करती हैं, कथाओं का, भजनों का, जिस तरीके से आप माँ कहती हैं, गाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू जाते हैं। गुरु तो उनकी बिल्कुल उनकी कृपा है, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी जी जी। हाँ, अब मेरे सामने मौजूद हैं भारती शर्मा जी। भारती शर्मा जी, आप इस लाइन में कब से हैं? मैं तो 6 साल की थी जब जागरण करने मैंने स्टार्ट की। 6 साल से आप जागरण करती आ रही हैं, जाती थी? करती थी। 6 साल से जागरण करती आ रही हैं? जी जी, आज 20 साल हो गए मेरे को। 6 साल की थी जब। 6 साल की थी जब? हाँ जी। तो नन्ही सी 6 साल की थी और जागरण में जाती थी। जी। ऐसी लगन कैसे लग गई आपको? मतलब कुछ घर में कुछ और भी हैं क्या? मतलब पारिवारिक माहौल ऐसा था, फादर साहब जाते थे जागरण पे। हाँ, ये हो ना, मतलब आपके पिताजी जो हैं जी, वो जागरण में जाते थे तो आपको ले जाते होंगे, वहाँ से आपको शौक लगा। सिस्टर भी गाते थे। सिस्टर भी गाते? जी, मैं भी गाती हूँ। बहुत अच्छा गाती हैं आप, इतनी तरीके से गाती हैं आप। संगीत में कोई? जी, मैंने बीए किया म्यूजिक में। म्यूजिक में बीए किया हुआ है? तो म्यूजिक में बीए किया हुआ है, वो आप जब गाती हैं ना तो बीच में वो सरगम जी, सरगम का उच्चारण करती है, तो उससे मुझे लगा कि आपको क्वालिफाइड संगीतकार होनी चाहिए। सब कुछ फादर साहब ने सिखाया मुझे। उन्होंने सिखाया। जी जी। और वो आप अपने साथ भी रखते हैं आपको जी। जहाँ भी मतलब प्रोग्राम होता है, जहाँ भी जाते हैं उनके साथ ही रहती हैं उनके आप। बिना मैं अधूरी हूँ। आपको मैं कोकिला कहूँ, नहीं, कोकिला कंठी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज जी की कृपा है। उचित शब्द है ये आपके लिए, क्योंकि आप बहुत मधुर गाती हैं, बहुत लय में गाती हैं और सुनने से
मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, संतोष सा मिलता है एक। तो मेरे मम्मा पापा और महाराज जी का आशीर्वाद है बस। और महाराज जी से तो मेरा बहुत दिल से बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो आशीर्वाद आप पर है ही। और इन जहाँ जहाँ ये जाती हैं वहाँ आप भी जाती हैं। तो इनका साथ नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, अब इनका साथ छोड़ना भी नहीं। जी नहीं। आप जिस तरीके से ये इनका साथ निभा रही हैं और इनके चरणों में जो है जो सुख प्राप्त कर रही हैं, वो तो आपको इनसे बांधे ही रखेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भारती जी को बहुतों ने सुना, कल भी आज भी, तो लोग भी इस बात को मानते हैं कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और भजन भी बहुत सारे याद हैं आपको, बहुत सारे। हमें भी आके यहाँ पे समाना मंडी में बहुत खुशी हुई। शिव भवन में, सत्संग भवन में आके बहुत सभी का प्यार मिला है। महाराज जी के साथ जाके यही सब कुछ मिलता है, इज्जत मिलता है, मान मिलता है, सत्कार मिलता है, अच्छा लगता है। यूट्यूब के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।